और इसका मौजू है कि रिसेशन में आप अपने बिजनेस को कायम कैसे रख सकते हैं। गुरु जाहिद इरफान का पिछला कोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लोगों ने फूड के ज़रिए हर किस्म की बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर लिया। अब अगला एडवांस कोर्स 1 नवंबर से स्टार्ट होगा और इसमें आप फूड के ज़रिए तमाम बीमारियों से जान छुड़वा सकते हैं। हमारा 30 नए बिजनेस आइडियाज़ का कोर्स इस वक्त चल रहा है। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। मैं आज आपको जिंदगी में सुकून पैदा करना, इत्मीनान पैदा करना, शांति पैदा करना, उसका एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने लगा। आप यकीन करें कि यह वो नुस्खा है जो मैं पिछले 22 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं और एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जब इस नुस्खे ने मुझे इत्मीनान कल्ब ना दिया हो, मुझे सुकून ना मिला हो, मुझे शांति और इत्मीनान ना मिला। लिहाजा ये आजमूदा नुस्खा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं ये कहूंगा कि 3 बोतलें पानी पिया करें रोज के, या आप वॉक किया करें, या फिर आप खाना कम खाया करें, आप सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर यहां पे इत्मीनान कल्ब नहीं है, अगर अंदर बेचैनी है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, अगर अंदर परेशानी है और आपको किसी चीज में आराम नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, परेशानी आपके साथ साथ चलती रहती है, तो ये वो नुस्खा है जिसे आप इस्तेमाल करें। मैं गारंटी करता हूं इंशाल्लाह 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 एक हफ्ते के अंदर तब्दीली आ जाएगी। हफ्ते के अंदर आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी होंगे, यानी एक ऐसा शख्स जिसके अंदर ना एग्जाइटी है, ना डिप्रेशन है, ना टेंशन है, ना फ्रस्ट्रेशन है, ना ही उसके अंदर बेचैनी है। सब चीजें खत्म। अब सवाल यह है कि वो नुस्खा क्या है। उस नुस्खे को याद रखिए कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नुस्खा है 5 3 2 5 3 2। अब सवाल यह है कि 5 3 2 है क्या? 532 बनता है ना, 5 3 2। सवाल यह है कि ये 5 3 2 है क्या? ये एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है और इसका ताल्लुक हमारे ब्रेन के साथ है, माइंड के साथ। ये याद रखें कि माइंड हमेशा नेगेटिव साइड पे चलता है, इसलिए इसको शैतान का चरखा कहते हैं, शैतान की वर्कशॉप कहते हैं, कि उसकी वजह यह है कि इंसान का माइंड होता ही नेगेटिव है। ये हमेशा नेगेटिव चीज पिक करता है। मसलन आप किसी जगह पे 4 5 6 कलर्स नजर आ रहे हैं, तो जो रेड कलर होगा फौरी तौर पे माइंड उसको सबसे पहले उसको कैच करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो उसके अंदर अलर्टनेस है, वो नेगेटिव है। ये कभी नीला या सब्ज की तरफ नहीं जाएगा, सबसे पहले रेड की तरफ जाएगा। किसी जगह अगर एक्सीडेंट हो गया है तो आप क्या करेंगे? उसके साथ फूल लगे हुए हैं, हमारा माइंड कभी फूलों की तरफ नहीं जाएगा, सीधा एक्सीडेंट की तरफ जाएगा। अब एक शख्स है, वो बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहा है और साथ ही करते 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 वो चवल मार देता है पंजाब, तो हमारा माइंड फौरन उस चवल को पिक कर लेगा, उसकी अच्छी चीज़ों को भूल जाएगा। इमाम साहब हैं, वो खिताब कर रहे हैं मस्जिद के अंदर, तो खिताब को भूल जाएगा, सिर्फ कपड़ों पे नज़र ला लेगा कि देखें ये कपड़े कितने गंदे पहने हुए इन्होंने, ये देखें कोई ठीक नहीं बोल रहे, या ये है कि इन्होंने दाढ़ी नहीं सही तरीके से तराशी हुई। तो हमेशा हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों पे जाता है। और ये जो 3 चीज़ें हैं, 5 3 2, ये वो नुस्खा है जो आपके माइंड को नेगेटिव की तरफ नहीं जाने देता, पॉजिटिव की तरफ ले जाता है। लिहाजा कुछ भी नहीं करना, आपने अपने सिर्फ ब्रेन के साथ खेलना है। और इस ब्रेन को के साथ खेलने का तरीका क्या है? 5 3 2। अब फिर मसला ये है कि 5 3 2 है क्या? तो हम सबसे पहले 5 की तरफ जाते हैं। ये याद रखें कि सुबह उठें, जब भी आप उठें तो आपने अपने पलंग से, अपनी चारपाई से, अपने बेड से पांव नीचे नहीं रखना, आपने बस लेटे रहना। लेटे ही लेटे आपने उन 5 लोगों को याद करना है कि जिन्होंने आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। 5 बंदों, आंखें बंद करें, मेरे साथ आंखें बंद करें, आप बंद करें आंखें और सिर्फ मेरी आवाज सुने। और अब आप सबसे पहले उस शख्स को याद करें कि जिसने आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा एहसान किया था। आप जरा सोचें, फौरन आपके जहन में वो शख्स आएगा। जो ही वो शख्स आए आपके जहन में, तो आप फौरी तौर पर उसका शुक्रिया अदा करें। मसलन फर्ज करें आपके वालिद साहब ने आप पे सबसे ज्यादा एहसानात किए हैं, तो आप फौरन जब भी आंख बंद करें तो आपकी बंद आंख के पीछे आपके वालिद साहब की तस्वीर आनी चाहिए और फौरी तौर पे आप अपने दिल के अंदर कहें कि अब्बा जी आपका बहुत शुक्रिया, अगर आप मेहरबानी ना करते तो मैं आज यहां पे ना होता। क्योंकि मैं जब सुबह अपने बेड पे लेटे लेटे आंख बंद करके सोचता हूं तो आप यकीन करें कि सबसे पहले मेरे वालिद का चेहरा मेरे नज़रों में आता है। क्योंकि अगर वो हिम्मत ना करते तो हम आज भी गांव के अंदर होते और अनपढ़ होते, जाहिल होते, या हो सकता है मर खप गए होते। सिर्फ उस शख्स का इनिशिएटिव था, एक इनिशिएटिव था जिसने हमारी पूरी फैमिली को बदल कर रख दिया।
वो हमें गांव से निकाल के शहर ले आए और उसकी बड़ी कीमत उन्होंने अदा की। तो जब भी मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे फौरी तौर पे वो याद आ जाते हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो आपने भी उस शख्स का शुक्रिया अदा करना है दिल ही दिल में कि आपका बड़ी मेहरबानी है, आपने हम पे बड़ा एहसान किया। और उसके बाद दूसरा वो शख्स जिसने आपकी उंगली पकड़ी और आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर गया, आप उसको याद करें, उसका भी शुक्रिया अदा करें। फिर वो शख्स जिसने आप पे बहुत एहसानात किए और उन एहसानात की वजह से आप ज़िंदगी में आगे बढ़े, उसका चेहरा भी आपके जहन में आना चाहिए और उसका भी शुक्रिया अदा करें। और उसके बाद वो तीसरा आदमी जो अभी आपकी मदद कर रहा है और रोज़ आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट कर रहा है, फौरी तौर पे उसका शुक्रिया भी अदा करें। और चौथी और पांचवा वो शख्स के जिसके बारे में आप ये सोचते हैं कि अगर वो आज मेरे साथ ना होता तो मैं कहाँ पे होता, तो वो पांचवा शख्स भी जो आपके साथ साथ चल रहा है इस वक्त, वो आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बेगम साहबा हो सकती है, आपका खामद हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, उसका भी आपके जहन में जो भी शक्ल आए उसका भी शुक्रिया अदा करें। ये 5 लोग रोज़ाना आपके शुक्रिया का इंतज़ार करते रहते हैं। इंसान का ये कॉन्शियस है कि जब भी वो उन शख्स का एहसानात का बदला नहीं उतारता या शुक्रिया अदा नहीं करता जिनकी मेहरबानी से वो आगे बढ़ा है, तो अंदर हमारे एक फतूर फैलता रहता है, एक इंतशार रहता है कि इसने वो काम जो इसको करना चाहिए था इसने नहीं किया। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने खाना खाना और हम खाना ना खा रहे हो तो हमारा माइंड फ़ौरन उस तरफ जाता है बार बार कि तुमने खाना नहीं खाया हुआ। या अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और जिस दिन हम एक्सरसाइज नहीं करते हमारा माइंड बार बार कहता है कि तुमने एक्सरसाइज नहीं की, तो उससे एक इंतशार सा पैदा होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर, एक फतूर पैदा होता है दिमाग के अंदर। तो जब आप 5 लोगों का जिन लोगों का आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जब तक आप उनका शुक्रिया अदा नहीं करते तो आपके माइंड के अंदर एक फतूर पैदा होता रहता है, वो आपके माइंड को उबालता रहता है, उसके अंदर बुखारात उठते रहते हैं और उसी को टेंशन और डिप्रेशन कहते हैं। लिहाजा जब आप रोज़ाना अपने दिन का आगाज उन 5 लोगों के शुक्रिया से करेंगे कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, तो आप यकीन करें कि वो दिन पिछले दिन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। आप एक बोझ उतार के अपने बेड से उतरेंगे और उसका फिर नतीजा देख लीजिएगा, आप हैरान ही रह जाएंगे कि वो दिन होगा जो 100% पॉजिटिव होगा। लिहाजा 5 का मंत्रा यह है कि वो 5 लोग जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत कंट्रीब्यूट किया, उनका शुक्रिया अदा करना है और उनके एहसान को दिल ही दिल में तस्लीम करना है। लिहाजा ये 5। अब सवाल ये है कि 3 क्या हो गए? 3 ये है कि हमारे जितने भी लोग जानने वाले हैं, उनके साथ जब भी हम मीटिंग करते हैं तो पहले जो 3 मिनट होते हैं वो बड़े खौफनाक होते हैं। वो एक जजमेंट के 3 मिनट्स होते हैं। मसलन आप घर में दाखिल हुए, आपका बेटा सामने से आ रहा है, फौरी तौर पर कहते हैं ये तुमने यार क्या कपड़े पहने हुए हैं, कोई कपड़े ढंग के पहन लिया करो। इस तरह भी कोई करते होते हैं, बगैर टोपी के तुम बाहर निकल रहे हो, ये बाल कहाँ से बना के ले आए हो तुम। या बच्ची बाहर जाने लगती तो उसको कहते हैं रुको रुको रुको, ये तुम क्या कपड़े पहन के जा रही हो। या बेगम साहबा आपके सामने खाना रख रही होती तो आप कहते हैं कि ये खाना यार इस तरह बनाते हैं, ये कोई तरीका है इस तरह करने का। तो वो जो 3 मिनट होते हैं हमारी मीटिंग के, वो बड़े इंपॉर्टेंट और खौफनाक होते हैं जब भी हम किसी शख्स को मिलते हैं। यकीन करें कि हमारी ज़िंदगी में जितने फतूर हैं, जितने इंतशार हैं, उन 3 मिनटों के फैलाए हुए हैं कि जब भी हम किसी आदमी से मिलेंगे जो हमारा डियरेस्ट वन है, तो हम हमेशा नेगेटिव चीज़ से स्टार्ट करें। और वो जो नेगेटिव चीज़ है, इमोशनली जब हम नेगेटिव होते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि हमारा माइंड इंतशार का शिकार हो जाता है और वो दूसरा शख्स जो सामने आपके पास बैठा हुआ है वो उसका माइंड भी इंतशार का शिकार हो जाता है। लिहाजा जब भी आप आएँ घर में या जब भी आप दफ्तर जाएं, तो पहले 3 मिनट आपने किसी शख्स के साथ नेगेटिव बात नहीं करना, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। कोई शख्स आया तो उसे यह नहीं बताना कि आप 10 मिनट लेट आए, नहीं। पहले 3 मिनट आपने उस शख्स के साथ कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, उसको करेक्ट करना, उसको ठीक करने की गलती नहीं करनी आप। क्योंकि जब आप किसी की गलती की निशानदेही करते हैं तो वो तो शायद उस निशानदेही का शिकार हो ना हो, आप ज़रूर हो जाते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं और आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो डेवलप कर जाती है, वो बढ़ जाती है, जिसका नुकसान आपको होता है। लिहाजा जब भी आप किसी जगह जाएं या किसी जगह से वापस आएं तो पहले 3 मिनट में आपने कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं देना। बेटे से मिलना है तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ें उसके साथ डिस्कस करनी है। बेगम साहबा से मिलना है, सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस करनी है। वालदा से मिलना है, वालिद से मिलना है, दोस्त से मिलना है,
पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस करनी, नेगेटिव चीज़ नहीं डिस्कस करनी, उनको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, उनकी इस्लाह नहीं करनी। इस्लाह अगर करनी है तो अगले 10 मिनट में, क्योंकि जब आप स्टार्ट ही नेगेटिव लेंगे तो इसका आपको नुकसान होगा। तो ये 3 का मंत्रा ये। अब सवाल ये है कि 2 का मंत्रा क्या है? 2 का मंत्रा भी बड़ा मजे का है। ये याद रखें कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो जजिंग सेंसेस हैं। ये 5 सेंसेस लोगों को जज करते हैं। जो ही कोई शख्स हमारे सामने आता है तो हम सेकंड में, नैनो सेकंड्स में फैसला कर लेते हैं ये बंदा अच्छा है, ये बंदा बुरा है, ये बंदा नेक है, बंदा बद है, ये मुझे बेचना चाहता है कोई चीज़ या मुझसे ख़रीदना चाहता है, मुझे इसका कोई फ़ायदा होगा या मुझे इसका नुकसान होगा। ये जो हम नैनो सेकंड्स में फैसला करते हैं ये हमारी 5 सेंसेस कर लेते हैं और उसके मुताबिक हम ओपिनियन बना लेते हैं। मसलन एक फ़ोन बजेगा ना, मैं फौरी तौर पे उठाऊंगा, दूसरी तरफ से कहेगी जी मैं सिदरा बोल रही हूँ बैंक से, तो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स के अंदर मैं फैसला कर लूँगा कि ये कोई प्रोडक्ट बेचना चाहती है मैं। और जो ही ये फैसला होगा तो कम्युनिकेशन जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ चली जाएगी। मैं रेजिस्ट करूँगा कि नहीं नहीं मैंने इसकी बात नहीं सुननी, मैंने इसकी बात नहीं सुननी, मैंने इसकी बात। दूसरी तरफ से रेजिस्ट कर रही होगी खातून कि नहीं नहीं मैंने अपनी बात सुनानी, मैंने अपनी बात सुनानी। तो वो जो नैनो सेकंड्स हैं वो हमारी ज़िंदगी में बड़ा खौफनाक प्ले करते हैं, वो हमें नेगेटिव बना देते हैं। लिहाजा अब करना आपने ये है कि किसी भी शख्स से जब आपने मिलना है तो पहले 2 सेकंड में आपने कोई ओपिनियन उसके बारे में नहीं बनाना, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लेना है कि जो ही कोई शख्स मिला है ना आपने उसके बारे में नेगेटिव सोचना ना पॉजिटिव सोचना। बस आप उसको देखें और टाइम दें अपने आप को कि जब वो बोले, डिस्कस करे, फिर आप ओपिनियन बनाएं। उसको सिर्फ शक्ल देख के उसको देखते ही आपने फैसला नहीं कर लेना कि ये शख्स कैसा है, ये मुझे फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा। जो ही आप ये कर लेंगे तो आप इसके भी हैरान कुन किस्म के नताइज आपके सामने आएंगे, हैरान कुन किस्म के असरात आप देखेंगे इसके भी। क्योंकि जब हम किसी शख्स के बोलने से पहले ही या डिस्कस करने से पहले ही जब हम उसका ओपिनियन बना लेते हैं तो हमारे माइंड को वो पैल्यूट कर देती चीज़, और वो जो पोल्यूशन है वो हमें एंग्जाइटी, टेंशन और डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। लिहाजा आपने 5-3-2 ये फार्मूला आज से इस्तेमाल करना है। आप हैरान ही रह जाएंगे। वो 5 लोग जिनका अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में बहुत कंट्रीब्यूशन है, उनका शुक्रिया अदा करना दिल्ली के अंदर। और 3 कि आपने किसी शख्स से जब मिलना है तो नेगेटिव बात से स्टार्ट नहीं करना, उसकी इस्लाह नहीं करनी। और नंबर 2, जब किसी शख्स को देखना है या किसी शख्स को सुनना है तो पहले 2 सेकंड में आपने ओपिनियन नहीं बनाना, 2 सेकंड आपने ओपिनियन को होल्ड करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी ज़िंदगी का पैटर्न बदल गया। और इस सारे फार्मूले को अगर मैं सम अप करूं तो अरबों के अंदर एक रवायत थी बड़ी मज़ेदार कि जब भी वो किसी शख्स से मिलते थे तो सबसे पहले उसको दुआ देना शुरू करते थे। मैं आज भी देखता हूं, बल्कि इवन टर्की के अंदर ये रवायत है, टर्की के मुख्तलिफ गाँव में, देहातों में, कि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो जो शख्स आपको मिलता है वो पहले 2-3 सेकंड नहीं बल्कि 2-3 मिनट आपको दुआएं देता रहता है। तो आप जब किसी शख्स को दुआएं देना शुरू करते हैं तो उससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है, और वो जो पॉजिटिविटी है वो आपके माइंड को कुछ अरसे बाद जाके कंट्रोल कर लेती है और आपकी ज़िंदगी में टेंशन और एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा जब भी किसी शख्स से मिलें तो सबसे पहले उसको दुआएं देना शुरू करें। देखते उसे कि अल्लाह ताला आपकी मुसीबतें कम करे, अल्लाह ताला आपको खुशहाली दे, अल्लाह ताला आपको इत्मीनान क़ल्ब दे, अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां दूर करे। तो आप उसको दुआएं देना शुरू कर दें कि अल्लाह ताला आपको औलाद का सुख दे, अल्लाह ताला आपकी जॉब में बरकत डाले, अल्लाह ताला जो कुछ आप कमा रहे हैं उसके अंदर फरावानी दे। आप सिर्फ ये काम शुरू कर दें, आप हैरान ही रह जाएंगे कि उसके नताइज आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगे। लिहाजा आज से फार्मूला 5-3-2, और 5 को कहाँ पे करना है? बेड के ऊपर। जब तक लेटे हुए हैं आप ये करते रहें। उसके बाद जब आप ये कर लें, 5 लोगों का शुक्रिया अदा कर लें, तो उसके बाद अपने पैर ज़मीन पर रखें। आप नताइज देख के हैरान ही रह जाएं।